अखिलेश यादव के पास पहुंचना मुश्किल है, अपनी बात कहना मुश्किल है। लेकिन एक नेता के रूप से मैंने बहुत सारे नेताओं के करीब रह के देखा है। हम अपनी जिंदगी में झांक के देखते हैं राशिद भाई, कई बार ऐसा हो जाता है कि मित्र बुरा मान जाते हैं कि तुम्हारा फोन बंद रहता है, तुम फोन उठा नहीं पाते हो। हम उनको बड़े प्यार से समझाते हैं कि दिन में 17 घंटे में 7 से 8 घंटे हमारे ऐसे होते हैं जिंदगी में जब हम ऑन एयर होते हैं, कैमरा पे हो रहे होते हैं। जैसे अब सुबह 6 साढ़े 6 बजे से हम बैठे हैं, तो नेचुरली ये फोन बंद होगा। तो हमारी जिंदगी की व्यस्तता इतनी होती है। तो जो बड़े नेता होते हैं, कई बार ये एक मैसेज भी चला जाता है, यार इनके पास पहुंचना मुश्किल है, तो उनको एक सेकंड लाइन बनानी ही पड़ती है, हर पार्टी में बनानी पड़ती है। तो ये कह देना कि साहब राहुल गांधी के पास पहुंच मुश्किल है, राहुल गांधी के लिए कैसे संभव है कि पूरे देश के हर नेता से वो मिल ले। लेकिन राहुल गांधी के पास में मेल का जवाब आता है, लोग कहते हैं मेल का जवाब आता है, और एक वेणुगोपाल को लेकर एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई है। पिछले दिनों में वेणुगोपाल पे जो आरोप लगाए गए वो निंदनीय है। और एक कांग्रेस का ही धड़ा, कांग्रेस के अंदर समस्या ये है कि लेग पुलिंग आपस में बहुत होती है, उसमें आपस में झगड़े बहुत हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जीता जिताया चुनाव भी कभी कभी हार जाते हैं। अखिल स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। महाराष्ट्र के नतीजे थोड़े से, रुझान, मैं नतीजे नहीं कहूंगा, रुझान थोड़ा सा निराश, किसी को अंदाजा नहीं था। महाराष्ट्र में 6 महीने पहले लग रहा था कि एक आंधी चल रही है महाविकास आघाड़ी की, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी 100 क्रॉस कर गई अपने दम के ऊपर, और महायुति की सरकार वहां पे बनती हुई नजर आ रही है, रुझानों को माने। हालांकि झारखंड में बीजेपी को धक्का लगा है। अब मैं ये दूसरी बात ये कहूंगा, तो राशिद जी ने कहा कि वहां पे वोट बढ़ जाते हैं, जितने वोट पड़े बड़े, वो चुनाव आयोग ने बढ़ा दिए उनके वोटों को, ऐसे मुद्दे उठते हैं सामने, कई बार ऐसे मुद्दे उठते हैं। तो अगर वोट बढ़ जाते हैं, वोटों का खेला हो जाता है, तो फिर वो झारखंड में क्यों नहीं होता, वो महाराष्ट्र में ही क्यों हुआ? इन सारी बातों पे अखिल स्वामी जी आपका क्या कहना है? देखिए संजय जी, जो बात आप कह रहे हैं वही बात एक सामान्य दिमाग में जो साधारण जनता है वो सोचती है कि भाई झारखंड में क्यों जीत रहे हैं ये लोग और महाराष्ट्र में क्यों हार रहे हैं। देखिए, जो भी ये लोग करते हैं, शक्तिमान गंगाधर जो करते हैं वो यही सोच के करते हैं कि जनता कैसे सोचेगी। शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगादेवी शक्तिमान। तो यही जो आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं वही जस्टिफिकेशन सोच के उन्होंने झारखंड में हेरा फेरी नहीं की, और जो हेरा फेरी की वो महाराष्ट्र में की। अच्छा, दूसरी बात यह है, जैसे अभी कहा, रात को 11:30 बजे 20 तारीख को जो पोलिंग परसेंटेज बताया गया वो 65.02% बताया गया। 21 तारीख की मॉर्निंग में 66.05% बताया गया। 21 तारीख की नाइट को 67.72% बताया गया, माने 2.5% वोट बढ़े। अच्छा, ये 2.5% वोट कहां बढ़े? ये उद्धव ठाकरे की सीटों पे और शरद पवार की सीटों पे नहीं बढ़े। ये कहां बढ़े? ये कांग्रेस की सीटों पे बढ़े। क्यों बढ़े? उसके पीछे भी एक प्लानिंग पूरी है। प्लानिंग यह है कि ये त्रिकुट के अंदर कांग्रेस को अलग थलग छोड़ दिया जाए और हमारे आपके जैसे यूट्यूबर्स को प्रेरित किया जाए कि हम कांग्रेस की गलतियों को निकालें और कांग्रेस में राहुल गांधी को गाली देना शुरू कर दें। देखिए, असली मुद्दा यह है कि वेणुगोपाल पे जिस प्रकार से, ये मैंने कल परसों भी अपने वीडियो में कहा, अब किसी को बुरा लगे तो लगे, आई डोंट केयर। वेणुगोपाल पे जो ये आक्रमण किया गया है, कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है जो बड़े पूंजीपति ने जानबूझकर उनको, जो माधवीपुरी बुच है उनको बचाने के लिए इनके ऊपर आक्रमण किया है। और उस आक्रमण में जिस प्रकार से एक बेटी के ऊपर खुला आरोप लगाया गया, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। वो मानी बात है कि स्तर से स्तरहीन बात थी, और किसी भी पत्रकार हो या पॉलिटिशियन हो या ब्यूरोक्रेट हो, किसी को भी किसी बेटी के ऊपर आरोप लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। दूसरी बात संजय जी, मैं ये भी कहता हूं, जैसे हमारे परिवार में होता है, आपके परिवार में बेटियां हैं, मेरे परिवार में बेटियां हैं। अगर एक माँ बाप के सामने, मान लीजिए, मैं कल्पना, मेरे तो चलिए 2 बेटे हैं, बहुएं हैं, लेकिन अगर मेरे परिवार के किसी बेटी के बारे में प्रमाण भी मिल जाए तो भी माँ बाप की और चाचा चाची ताऊ ताई की क्या प्रतिक्रिया होती है? इसको दबाओ और इस मामले को फैलने मत दो। अगर किसी के पास, किसी बेटी के पास, और उसके परिवार को नष्ट करने का जिस प्रकार प्रयास हुआ,
और जिस प्रकार से खुलेआम बातें की गई, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब संजय जी, दूसरी बात, जो ये तो हुआ राजनीतिक मुद्दा। महाराष्ट्र में अडानी जी के स्टेक्स आर वेरी हाई। महाराष्ट्र के अंदर ही सारी हेराफेरी हुई है, कांग्रेस की सीटों पे हुई है, जिससे कांग्रेस पीछे छूट जाए, और कांग्रेस पीछे छूट जाएगी तो इनके बाकी जो गुट के लोग हैं, जो बाकी शिवसेना उद्धव ठाकरे हैं, अखिलेश यादव है, लालू प्रसाद यादव है, वो कांग्रेस को बिल्कुल पीछे कर दें, और यही वो भारतीय जनता पार्टी चाहती। अब जिस चीज में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, जिस चीज में अब मैं देख रहा हूं, ये होना था, ये तो मैंने आज सुबह ही एक वीडियो डाली है, कल मैंने रिकॉर्ड की थी और उस पर स्पष्ट कहा था यही रिजल्ट आने वाला है। अब जिस चीज को मैं देख रहा हूं, देखिए, जो ये प्रकरण हुआ है, जो अमेरिका के कोर्ट से सम्मन आया है, और जिस प्रकार से 2200 करोड़ रुपए का मामला जो आया है कि सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए ये किया गया और वहां के इन्वेस्टर से धूर्तता हुई है, इस मामले से वो इंडस्ट्रियलिस्ट आज के तारीख में ना तो कहीं से सोर्स उठा पाएगा, फंड उठा पाएगा, ना विदेश से उठा पाएगा, ना देश से उठा पाएगा। देश का रुपया इतना कमजोर हो चुका है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स अपनी लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं, अब उसे पैसा नहीं दे पाएंगे। शेयर मार्केट पहले दिन, जिस दिन ये खबर आई थी, 0.5% गिरा था, उनके शेयर 17% गिरे थे। अगले दिन मार्केट 2.5% बढ़ा, उनके शेयर तब भी अदानी पावर के और अदानी ग्रीन एनर्जी के बहुत बुरी तरह से गिरे। आज के तारीख में म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूशन ने शेयर्स को रोका हुआ है, गिरने से रोक रहे हैं, उनके सारे फंड स्रोत गए हैं। और महाराष्ट्र को जीतने के बाद भी ये, चाहे वो रिसेटलमेंट का प्रोग्राम धरावी का हो या सारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं, ये स्टॉल हो जाएंगे, इनको आगे बढ़ने से कोई आगे नहीं बढ़ा पाएगा। मोदी जी और अडानी जी के ऊपर एक जो सबसे बड़ी, महाराज जीत लिया, अब मैं जानता हूं कि वो जीतेंगे, कोई इसे रोक नहीं सकता। लेकिन अब जिस प्रकार से भारत के उपभोक्ताओं पे भार बढ़ने वाला है, तेल के दाम कैसे बढ़ चुके हैं, लेकिन कैसे बढ़ेंगे वो आप देखिएगा। इसलिए क्योंकि उन्हें कैश फ्लो अपना इंप्रूव करना है, मैं क्योंकि अडानी जी के गैस का कंज्यूमर हूं, उसका विकल्प मेरे पास नहीं है। मैं जानता हूं इसके दाम डबल होने वाले हैं और मेरे घर के खर्चे मुश्किल में पड़ने वाले हैं, और यही सारे उपभोक्ताओं के साथ होने वाला है। राजनीतिक बात को छोड़ दीजिए, लेकिन हमारे बुरे दिन आने वाले, ये मैं लिख के दे सकता हूं। आपके